अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और जो आपको डेली बेसिस पे काम करवाया जा रहा है उसको साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे और अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। अब जैसा कि स्टूडेंट्स कल हमने क्या काम किया था, हाँ जी, तो आपने ये जो कल हमारा काम था 24/3 10 नंबर पे हमारा इंडेक्स था और हमारे सवाल जवाब थे 1 था 5। ये क्या आपने इनको अच्छे से याद कर लिया है, अपनी नोटबुक पे लिख लिया है? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल जवाब अच्छे से याद भी हो गए होंगे। तो मैं एक बार फिर से ज़रा ये सारा इंडेक्स आपका उर्दू की नोटबुक का ये इंडेक्स ये ध्यान से सब देख लें शुरू से, और इसके साथ आपने मैच भी कर लेना है ताकि इसमें से कोई भी काम आपका मिसिंग ना हो। तो आज स्टूडेंट्स हम क्या करने जा रहे हैं, आज हमारा 11 नंबर पे इंडेक्स है। आज तारीख क्या है, 25 मार्च 2021, और आज हम सवाल जवाब करेंगे 6 और 7, और साथ में हम करेंगे मरकज़ी ख्याल। आपने यहाँ पर अपनी नोटबुक का पेज नंबर भी लिख लेना है। तो कल के जो इससे पहले मतलब कल के 24 मार्च के हमारे ये सवाल जवाब थे, ये आपको अच्छे से आते भी होंगे और आपने अपनी नोटबुक पर लिख भी लिए होंगे। ये कितने सवाल जवाब थे हमारे, हाँ जी, तो ये हमारे 5 सवाल जवाब थे। तो इन 5 सवालात के जवाबात के बाद आज का हम काम करेंगे। ये आज की तारीख सबसे पहले पेज रेडी करने से पहले 25 मार्च 2021 सफ़े के दरमियान में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, जमात का काम। आज बच्चों दिन कौन सा है, हाँ जी, आज जुमेरात है तो इसलिए हम जुमेरात लिखेंगे। इसके बाद आज हमारा इस सबक का तीसरा दिन है, यानी तीसरा काम जा रहा है, तो इसलिए तीसरा काम कौन सा है, सवालात के जवाबात लिखें। तो सवाल नंबर 6 है हमारा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लड़की की ईमानदारी पर उसे क्या इनाम दिया। जब हज़रत उमर फ़ारूक लड़की की ईमानदारी से इतने खुश हुए तो इसके बाद क्या उसे इनाम दिया, उसको क्या दिया था स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है जब आपने रीडिंग की थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर क्या किया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़की की ईमानदारी से इतने खुश हुए कि अपने बेटे को इस लड़की से निकाह करने का हुक्म दिया। यानी जैसे ही वो घर गए हैं, घर जाके उन्होंने अपने बेटे को हुक्म दिया कि फ़ला जगह पर वहाँ पर एक बहुत ही नेक लड़की रहती है जो अल्लाह ताला से डरती है, तो तुम उससे निकाह कर लो। यूँ एक गरीब और आम सी लड़की ख़ास बन गई, यानी वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल में आकर ख़ास बन गई। इसके बाद सवाल नंबर 7 है, लड़की की नस्ल से कौन सा गैर मामूली इंसान पैदा हुआ और उस इंसान की ख़ास सिफत क्या थी। तो लड़की की नस्ल से, यानी आगे जब लड़की की नस्ल बढ़ी है, आगे लड़की की जो बेटी थी, क्या ना लड़की की बेटी जैसे कि उम्मे ऐमन, और उसके बाद उनका बेटा पैदा हुआ था, यानी लड़की का जो नवासा था वो कौन था, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जिनके चेहरे पर एक निशान था, यानी ये उनकी एक ख़ासियत थी, और उन्होंने ज़मीन को इंसाफ से भर दिया। तो जैसा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सबको इंसाफ मिला, इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौरे खिलाफत में भी सब इंसानों को इंसाफ मिला। इसके बाद है सबक रोशन ज़मीन लड़की का मरकज़ी ख्याल लिखें, यानी इससे हमें क्या सबक मिलता है और इस कहानी में क्या बताया गया था। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये है, इस सबक में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का एक सच्चा वाक़या बताया गया है, यानी एक सच्ची कहानी बताई गई है। दौरे खिलाफत क्या है, यानी आपकी हुकूमत के दौरान, यानी जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मतलब जगह के खलीफा थे, उस जगह हुकूमत कर रहे थे, तो उनकी हुकूमत के दौरान कि एक माँ बेटी जो गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रही थी, एक दिन माँ को शैतानी ख्याल आया तो उसने अपनी बेटी को दूध में पानी मिलाने का कहा, मगर बेटी ने इस बेईमानी के काम से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो अल्लाह से डरती थी और उसका ज़मीर रोशन और गुनाहों से पाक था, यानी इसलिए उसने वो
हालांकि माँ के दिल में तो बुराई का ख्याल आ गया, यानी गुनाह करने का ख्याल आ गया, लेकिन बेटी का ज़मीर क्योंकि रोशन और गुनाहों से पाक था, इसलिए बेटी ने अपने आप को गुनाह करने से रोक लिया, लेकिन माँ ने अपने आप को गुनाह करने से नहीं रोका। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला हमारे हर अमल को देख रहा है। तो इसलिए हमारे दिल में हमेशा अल्लाह ताला का डर और खौफ होना चाहिए, यानी हमेशा से हमारे दिल में जो हमारा खौफ है, अल्लाह ताला का डर है, खौफ है, वो हमें कभी भी गलत काम नहीं करने देगा। और हर किस्म के हालात में, यानी जैसे भी अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, जैसे भी हालात हों, अपने आप को बुरे कामों से रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? ताकि हमारा ज़मीर भी रोशन हो सके, यानी ताकि हमारा ज़मीर भी बुराइयों से बच सके और हम अच्छे अच्छे काम कर सकें। ज़मीर हमारे अंदर की आवाज़ होती है जो हमें किसी भी काम की तरफ माइल करती है। अगर जो बात हमारे ज़मीर में आ जाती है, हम उसी काम की तरफ लग जाते हैं। तो अपने ज़मीर में अपनी जो ज़मीर की जो अच्छी आवाज़ है उसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें, यानी उसकी सुने, और जो आपकी ज़मीर में बुरे ख्यालात आते हैं उनको नज़रअंदाज करें। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप इस मरकज़ी ख्याल को इन सवालात के जवाबात को अच्छे से याद भी करेंगे और अपनी नोटबुक पर अच्छी सी लिखाई में लिख भी लेंगे। तो ये हमारा सबक यहाँ पर मुकम्मल हो रहा है। इसके बाद हम अगले सबक में मिलेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और हम टीचर्स को और अपने वालिदैन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सबक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।